हम लोग तो फॉलो अप करेंगे इस मसले को, जैसा कि हम पहले मसले भी इसको फॉलो अप करते रहे। गैस का मसला यहाँ पर हल हो गया। वाटर बोर्ड वालों से पूछते हैं कि आवाम का ये कहना, आवाम की ये शिकायत, उसके जवाब में ये क्या कहेंगे। देखिए, ये 3 महीने को कोई हतमी तारीख नहीं समझ सकती आप, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। 50% 60% काम हुआ है, 40% होना है। इसके प्रोजेक्ट इंचार्ज कोई और चीफ इंजीनियर है, हमारे अंडर में ये काम नहीं हो रहा है। मैंने तो उनसे मालूम करके ये बताया है कि भाई 3-4 महीने में उम्मीद है कि लाइन डल जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि उस लाइन डालने में और अनहोनी कौन सी ऐसी बात हो गई। ये लाइन वैसे डल रही है 2 साल से, ये भी बता दूं आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आए। अच्छा, यहाँ पर वाटर बोर्ड वाले आए थे इन लोगों का मसला हल करने के लिए, लेकिन वाटर बोर्ड तो मुझे खुद बहुत से मसाइल का शिकार नजर आ रहा है। 2 साल पहले से ये लाइन डलना शुरू हुई थी, 2 साल मुकम्मल हो गए, लाइन नहीं डली, और इनका ये कहना है कि अभी 3 महीने को हतमी तारीख ना समझा जाए तो फिर क्या किया जाए। पानी क्या नहीं आ पाएगा कभी भी? एक सवाल ये भी किया गया है कि भाई यहाँ पे आप लोग आए हैं तो ये लोग आती हैं, टीम्स आती हैं और तमाम चीज़ें जो है मसाइल के कमिटमेंट किए जाते हैं उनको हल करने के लिए, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। डॉन न्यूज़ आज आई है, पिछले 1.5 साल तकरीबन 2 साल से हमारे 36 इंच लाइन का काम चल रहा है, ठीक है ना। 37 किलोमीटर दूर से जो है एक 36 इंच लाइन पानी यहाँ लेके लाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे या फिर सिटी नाजिम साहब का मुस्तफ़ा कमाल भाई, इन लोगों ने यहाँ के मसाइल देखे, यहाँ पानी की जो प्रॉब्लम थी उनको देखा, जब ये 36 इंच के तकरीबन 1.5 अरब से जायद का ये प्रोजेक्ट है। कोई भी इदारा पाकिस्तान के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट नहीं लगाता। अच्छा, 1.5 अरब रुपए आपने लगा दिए, लेकिन पानी तो फिर भी नहीं आया ना। लोगों को तो पानी से गर्ज है, 1.5 अरब रुपए से नहीं। उस चीज को आप कंप्लीट तो होने दें। अब वो सारा काम जो है इन प्रोसेस है, तकरीबन एंडिंग पे 80-90% काम कंप्लीट हो गया। अब 10% है, थोड़ा सा आप वेट करें। इंशाल्लाह इस मलीर में हमारी जो वाटर बोर्ड ने जो प्लानिंग की है, इस मलीर के अंदर ग्रेविटी बेस पे पानी देने की प्लानिंग की है, क्योंकि लाइट का निजाम हमें नहीं लगता कि यहाँ पे बेहतर होगा, क्योंकि हमारे वाटर बोर्ड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार ये है कि उसके पंपिंग स्टेशन पे लाइट नहीं होती है। अगर हमारे पास जिस टाइम पानी मौजूद होता है उस टाइम लाइट नहीं है, हमें पानी सक करना होता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। हमारे पास लाइट का प्रॉब्लम है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वाटर बोर्ड ने ग्रेविटी बेसिस पे तमाम सिस्टम को प्लान किया है, और इंशाल्लाह जैसे ही ये 36 इंच की लाइन हमारी ऑपरेशनल होगी, पूरा मलीर पानी ही पानी होगा इंशाल्लाह। टाइम डिले की बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बता दें कितना टाइम और लगेगा, कोई एक स्पेसिफिक टाइम तो बता सकते हैं? पहले तो ये बात हम नोट कर लें कि ये जो मलीर की लाइन आ रही है 36 की पिपरी से, ये डेडिकेटेड लाइन है मलीर के लिए। इस लाइन में से किसी एक टाउन को, किसी एक इलाके को 2 इंच का कनेक्शन भी नहीं है। पहली बात तो ये बता दूँ, मतलब जितना पानी वहाँ से चलेगा उतना पानी आएगा। फायदा तो तब होगा ना जब पानी आएगा। हम वो एक तारीख पूछ रहे हैं कब तक पानी आएगा। अब जब 70% 90% काम हो गया है, 10% आप कितने हो जाए, 2-4-6 महीने के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 साल लगेंगे। पूरे मलीर में सब जगह पानी आता है, हर इलाके में आता है। एक ये महरूम है इलाका पानी से, क्या दूसरी जगहों से थोड़ा सा पानी यहाँ नहीं आ सकता है? बिल्कुल, यहाँ पानी के लिए बिल्कुल ऐसे तरस गए जैसे बच्चा है ना माँ की दूध के तरसता ना, ऐसे तरह से। फायदा क्या है यहाँ बोले कि 6 महीने 5 महीने काम होगा। मैं नहीं मानता, नहीं होगा। सिर्फ ये आप लोग आए, आपकी मेहरबानी है, तो आपको ये दिखावा है, नहीं होगा बिल्कुल भी काम। वादे भराए वादे किए जा रहे हैं, इसका हल कोई नहीं है। यहाँ काउंसलर मौजूद हैं, साबिक काउंसलर, उनसे बात करते हैं कि ये मसला जब शुरू हुआ था, जब वो यहाँ पर काउंसलर थे, तो क्या कोशिशें की गई, क्या इसको हल करने के लिए कोई इकदाम उठाए गए? जी, असल में उस वक्त हमने बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी। पानी की नई लाइन हमने डाली थी और WT से हम एक नई लाइन लेके आए थे पानी की, लेकिन एक जो बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कंटामिनेशन प्रॉब्लम था, जिसमें मीठे पानी में, वाटर सप्लाई में गंदा पानी जो है ना सेवरेज का यहाँ पे मिल रहा था। उसकी वजह ये थी किसी ने गंदी गलियों से लाइनें ली हुई थी, किसी ने इधर उधर से गटर के वहाँ से लाइनें ली हुई थी। यहाँ मेन प्रॉब्लम पानी का ये है कि जब तक यहाँ पर पंपिंग स्टेशन इस इलाके के लिए अलग नहीं बनेगा, एक अलग लाइन नहीं आएगी, कोई भी यहाँ पानी, मीठे पानी का ला नहीं सकता। अच्छा, आपने वो कैसी लाइनें बिछाई थी जो सिर्फ यहाँ तक थी और लोगों के घरों तक नहीं गई थी? नहीं, पानी की पूरी लाइन जो है वो 1 नंबर से लेके उर्दू नगर के जरिए से इस यानी पानी वाले बाबा के यहाँ से लाके हमने यहाँ की लाइन में मिलाई थी। नहीं, वाटर बोर्ड वालों का कहना है कि उनसे कंसल्ट नहीं किया गया था, वो खुद से ही डाल दी गई थी, सिर्फ ये कि जो बजट मिला था, जो फंड्स मिले थे, उसको जस्टिफाई करने के लिए। क्यों? नहीं, वाटर बोर्ड ने ही लाइन डाली है, क्योंकि जो बजट मिलता है वो वाटर बोर्ड को ही मिलता है बजट। नहीं, वाटर बोर्ड वालों का कहना है कि उन्हें इस चीज का कोई अंदाजा नहीं था, इन्होंने खुद डाली। जी नहीं, बिल्कुल भी ना। हमारे वाटर बोर्ड के जो ये फंड मिला, वाटर बोर्ड का किसी कोई सुपरविजन भी मैं समझता नहीं है। वाटर बोर्ड ने नहीं है लाइन डाली, एग्जीक्यूट नहीं की, वाटर बोर्ड ने एग्जीक्यूट नहीं की। एफ साउथ 127 तक की लाइन जो है पक्की KDA की जो है आबादी है, इसमें कोई ना सोसाइटी है
ना प्राइवेट सोसाइटी है, ना कोऑपरेटिव सोसाइटी। केडीए की पक्की आबादी है, एफ साउथ 1/1 से लेके एफ साउथ 127 तक। इसमें वाटर बोर्ड ने लाइन डाली हुई है, वाटर बोर्ड ने इसके कनेक्शन की फीस चार्ज की हुई है, लेकिन इन लोगों का सिस्टम जो है ना बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि इनको जो है ना ये मिनरल वाटर की बोतलें ही पी रहे हैं। ये टैंकर माफिया जो है ये चला रहे हैं, मीठा पानी टैंक के जरिए से बेच रहे हैं। कराची में हाइड्रेंट नाजायज कायम किए हुए हैं इन्होंने, ये कहाँ आवाम को पानी देंगे। 3 महीने जो है साहब ने कहे और 6 से 7 महीने जो है दूसरे साहब ने कहा, और ये कह रहे हैं कि दिस इज नॉट हदीस और कुरान, कि इसको फाइनली समझा जाए तो इससे भी ज्यादा हो सकता है। मैं कह रहा हूँ जितना टाइम एस्टिमेटेड जो भी देता है ना, जिस भी महकमे का जो भी किसी काम के हवाले से कहता है, उसका डबल और 3 गुना ज्यादा कर दें। अगर 6 महीने कहते हैं, साल कहते हैं, आप 3 साल का टाइम लेके फिर उसके बाद यहाँ पर आगे देखें, सिर्फ फॉलो अप करें। यहाँ पे कोई भी बंदा काम, मैं अपना भी कहूँगा कि हम पाकिस्तानी, हम लोगों में इतनी सिंसेरिटी या मुखलिस काम से नहीं है कि हमारे पीछे ना एक डंडा लेने वाला होता। एक कोई काम कह दिया ना, अगर हम काम अपना खुद से करना शुरू कर दें ना, तो कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं, जब तक कोई दूसरा बंदा पूछता नहीं है ना दोबारा, हाँ काम हुआ नहीं हुआ, फिर वो बंदा काम करता, वरना होता ही नहीं है। अच्छा, ये आवाम की शिकायत ये है कि अब यहाँ पर वाटर बोर्ड वाले आए हैं, अगर वो 3 महीने का अर्सा कहते हैं या 6 महीने का कहते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले तब भी काम नहीं होगा, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि जो 9 महीने कह रहे हैं, 10 महीने फॉलो अप कौन लेगा? आप लोग फॉलो अप मीडिया लेगा, आप ले लो यार, पूछे आगे जो काम है वो तो आपका काम है। अरे मेरे भाई, मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो पब्लिक में खड़ा होकर आपको कह रहा हूँ, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आपको जो कमिटमेंट करेंगे उस पर पानी देंगे। सबसे पहले तो डान न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से गैस की प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक जो है आवाम को सहूलत मिली और गैस प्रेशर में फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पानी के मसले पर भी आपने जो आवाज़ उठाई है, इससे आवाम को ज़रूर जो है फ़ायदा होगा। असल में जब ये बल्दियाती हुकूमत आई थी, सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान एडवोकेट आए थे, तो पहली मुकामी हुकूमत थी जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ही बनी थी। उसमें उन्होंने ज़ाहिर है कि जो सिस्टम शुरू हुआ था, उसमें वाटर बोर्ड और वाटर एंड सेवरेज बोर्ड और इसी तरह कुछ महकमे थे, जिसमें डिस्प्यूट चलता रहा पूरी गवर्नमेंट में कि ये किसके अंडर में है, बराह रास्त सिंध गवर्नमेंट के अंडर में या नेमतुल्लाह साहब के अंडर में, कि मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगाते हैं, चाहे हुकूमत सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह साहब की हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत हो। अभी तो किसी की हुकूमत नहीं है ना, अभी तो 4 साल हो गए, बल्दिया जो है बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर के ज़ेर इंतज़ाम चल रही है, तो अभी पानी क्यों नहीं आ रहा है? ये तो मुंतखब नुमाइंदों पर जो है वो इन्होंने जो है कीचड़ उछालने के लिए कह दिया कि इन लोगों ने किया। हमने जो भी किया मुंतखब नुमाइंदों ने आवाम की फलाह के लिए किया, लेकिन अब वाटर बोर्ड क्या कर रही है? अब वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, देखें, पानी में अगर गंदा पानी कंटेमिनेशन हो रही है तो उसकी वजह भी वाटर बोर्ड है, क्योंकि सेवरेज भी इनके हाथ में है। आप देखें, नाले बंद करके इन्होंने जो है लाइनें डाल दी। अब पूरा मोहब्बत नगर का यानी जिनेस स्क्वायर से मोहब्बत नगर तक देख लें, पानी बह रहा है, गंदा पानी, लोगों का गुजरना माल हो गया है। और बारिश हो गई तो क्या होगा? आप देखें, यानी ये वाटर बोर्ड खुली जो है ना वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आवाम को पीने का पानी नहीं दे सकता, इसलिए कि गैर कानूनी हाइड्रेंट चल रहे हैं जिससे ये पानी बेच रहे हैं। ये गरीब आवाम को पानी कहाँ से देंगे? इनके टैंकर 1-1 हज़ार रुपए के बिक रहे हैं, सारे इंडस्ट्रियल एरिया में पानी वाटर बोर्ड बेच रही है, आवाम को पानी कौन देगा? मेरे वालिद साहब की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि यही खारा पानी ही पीते थे, डायलिसिस पर आ गए वो, यानी उनको किडनी प्रॉब्लम हो गई है उनकी।